बच्चों आपको लकार समझ आ गया होगा। संस्कृत में 5 अलग अलग लकार, लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इसके बाद हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि मानिए इंग्लिश में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा डेफिनेटली, एक वर्ड कोई भी रख लीजिए, जैसे राइट, उसके अलग अलग फॉर्म हम पढ़ते हैं ना, V1, V2, V3, V4। तो जैसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, है ना, ये सब। तो उसी तरह यहाँ पे हम संस्कृत में समझेंगे, उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से, तो थोड़ा इजीली आपको समझ आएगा। तो मैं सबसे पहले ना एक लकार यहाँ पे आपको समझाती हूँ, भू धातु। भू धातु का मतलब होता है होना, टू बी। भू मतलब कल बारिश होगी, ऐसा वर्ड है ये भू। भू क्या है? एक धातु है। तो बेसिकली भू, जैसे कि पठ, पठ धातु की बात करूँ, पठ, तो पठ मीन्स होना, सॉरी पढ़ना। लिख, लिख धातु क्या हुआ? लिखना। हंस मीन्स हंसना। तो यहाँ पे हम भू के अलग अलग लकार समझेंगे, जैसे भवती, भवतः, भवंती लट लकार में, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावह, भवाम। तो ये लट लकार हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं और डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि लकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेंस का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे टेंस में, सारे टेक्स्ट बुक में, हर जगह कुछ भी स्टोरी आप पढ़ोगे, हर जगह टेंस का प्रयोग होता है। तो लकार हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका लट लकार क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। अब हम बात करते हैं लिरिट लकार, मीन्स फ्यूचर टेंस। तो इसके फॉर्म होते हैं, ये आपको याद करना होता है। जैसे भू का, भू मीन्स होना, इसको फ्यूचर टेंस में, जैसे कल बारिश होगी, तो होगी के लिए हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? भविष्यति। फिर उसके अलग अलग फॉर्म में, भविष्यतः द्विवचन में, बहुवचन में भविष्यन्ति। फिर प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष पढ़ते हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, ये उत्तम पुरुष में हम पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह लंग लकार है। लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को आप कैसे समझेंगे? अ लग गया पहले, अ मीन्स पास्ट में हुआ, अभवत। एक राजा था, एक नृपः आसीत, आसीत है ना, वो पास्ट टेंस में, तो आपको याद रखना है अ आ गया पहले। तो यहाँ क्या होगा? भू धातु का पास्ट टेंस लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, और अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक इसी तरह लोट लकार में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। और विधिलिंग लकार जो चाहिए के प्रयोग में होता है, तो वहां पे होगा भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इसी तरह ये तो बस एक ही मतलब मैंने एक ही आपको क्रिया भू धातु लेकर समझाया है। ये अलग अलग क्रिया में सब में सेम ही होगा। कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए तो आपको बस इतना याद करना है, ये टेबल याद करनी होती है। इसी में, इसी फॉर्मेट पे पढ़ का आप कर सकते हो, लिख का कर सकते हो, हंस का कर सकते हो, ये सब आप इजीली लर्न कर सकते हो इसी फॉर्मेट पे। तो बच्चों, ये मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह आप लोग सारे वीडियोस को देखिए, समझिए। जो डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं तक रख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर अलग टॉपिक के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बच्चों। राधे राधे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जिसका नाम है धातु रूपानी। धातु रूपानी मीन्स धातु के रूप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंसेस अलग अलग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसी तरह हम लोग यहाँ समझेंगे लकार। टेंस को संस्कृत में लकार कहते हैं, लकारः। तो यहाँ पे संस्कृत ग्रामर में लकार को यूजुअली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लट लकारः। लट लकार हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को। आप यहाँ देख सकते हैं लट लकार। लट लकार मीन्स होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो कि प्रेजेंट होता है इंग्लिश में, और संस्कृत में उसको हम लट लकार कहते हैं। लंग लकार मीन्स भूतकाल, पास्ट टेंस को हम लंग लकार कहते हैं। लिरिट लकार, लिरिट लकार हम लोग भविष्यत काल को कहते हैं, मीन्स फ्यूचर टेंस।
लोट लकारः, लोट लकार हम लोग कहते हैं आज्ञा के लिए, जैसे कृपया मुझे एक कलम दें, ठीक है, आप वहाँ बैठ जाएं, या सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए, इन सब के लिए हम लोट लकार पढ़ते हैं। उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्लियर ईजी हो जाएगा समझना कि लोट लकार कहाँ पे यूज़ होता है और क्या यूज़ है। लास्ट होता है विधिलिंग लकार, जिसको चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, यू शुड रीड नाउ, आपको अभी पढ़ना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम विधिलिंग लकार यूज करेंगे। तो ये हमारा लकार का कॉन्सेप्ट होता है संस्कृत में।